नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वे कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक का दावा, नवंबर में पद छोड़ देंगे सीएम सिद्धरामैया। दिल्ली वासी उन्हें चुने जिन्होंने असल में काम किया, लोगों को ठगा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जनता से अपील। दिल्ली के सीलमपुर में भारी बवाल, बीजेपी बोली बुर्के की आड़ में चल रही फर्जी वोटिंग। पीएम मोदी ने पवित्र त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, गंगा पूजन किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में केस दर्ज, यमुना के पानी में जहर मिलाने का दिया था बयान। ओडिशा के राउरकेला में मालगाड़ी पटरी से उतरी, बस्ती में जा घुसी बोगी, बड़ी लोगों की परेशानी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 15 या 16 नवंबर तक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आर अशोक ने आगे कहा कि कर्नाटक में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में माइक्रो फाइनेंस का मुद्दा गंभीर बन चुका है और कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आर अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों के बीच फूट पड़ गई है और सरकार आईसीयू में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का कोई काम नहीं हुआ है और कांग्रेस सरकार जल्द ही गिर जाएगी। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को दिल्ली के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा कि लोगों को उन्हें चुनना चाहिए जिन्होंने दिल्ली के लिए असल में काम किया है, न कि झूठे वादे करके ठगा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वोट देते समय याद रखें कि प्रदूषित हवा, गंदा पानी, टूटी सड़कों के लिए कौन जिम्मेदार है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। मतगणना 8 फरवरी को होगी। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरी दिल्ली की सम्मानित जनता से अपील है कि अपना कीमती वोट जरूर डालें। आपका एक वोट दिल्ली में बदलाव का प्रतीक साबित होगा। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली को पहले की तरह विकास के पथ पर अग्रसर करना है तो उन लोगों को चुने जिन्होंने दिल्ली के लिए असल में काम किया है। आपसे झूठे वादे कर आपको ठगा नहीं है। खड़गे ने लोगों से आह्वान किया जिन लोगों ने टूटी सड़कें, गंदा पानी, जगह जगह गंदगी और प्रदूषित हवा के लिए रत्ती भर भी कदम नहीं उठाया और केवल बहानेबाजी की, आपको ईवीएम पर बटन दबाने से पहले सोचना होगा कि वो आपकी कितनी चिंता करते हैं। जो लोग केवल नूरा कुश्ती कर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं वो आपके वोट से सही हकदार नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार दिल्ली का भाईचारा, सौहार्द, उसकी समृद्धि, खुशहाली और संपूर्ण समावेशी विकास सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि उसे चुनना जिसने दिल्ली को तरक्की की राह पर पहुंचाया। खड़गे ने यह भी कहा कि मैं अपने युवाओं, खासकर पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि आप मतदान में भाग जरूर लें। लोकतंत्र के इस उत्सव में आपका स्वागत है। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रही वोटिंग के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मीडिया से बातचीत में कई सारे खुलासे किए हैं। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बातचीत में कहा है, मैं आज एक बात बताना चाहता हूं कि शुरुआत में अरविंद मेरे साथ आए थे और उस दौरान उनकी नीयत साफ थी। वह सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचते थे, इसीलिए मुझे लगा कि वह एक अच्छा कार्यकर्ता है। हालांकि जब मुझे पता चला कि केजरीवाल स्वार्थी है तो मैंने उन्हें अपने साथ से हटा दिया। शुरुआत में तो केजरीवाल के विचार अच्छे थे और उस दौरान तो वह किसी दल के बारे में भी नहीं सोचते थे, मगर अब वह शराब की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस शराब के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया उसके बारे में वह बात कर रहे हैं कि केजरीवाल पहले अच्छे आदमी थे मगर अब वह गलत राह पर है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि वे किसी से पैसा लेकर वोटिंग न करें और सोच समझकर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए जुड़े रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली से एक और खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी जमीन
तलाशती दिख रही है। अब ऐसे में 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिसमें 699 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इस बार के चुनाव में यमुना में प्रदूषित पानी का मुद्दा, भ्रष्टाचार और खराब सड़कों का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी करेगी। वहीं अगर बात बीजेपी और कांग्रेस की करे तो वो भी इस चुनाव को जीतकर सत्ता में वापसी की कोशिश जरूर करेगी। दिल्ली में बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, जबकि कांग्रेस 2013 के बाद से ही सत्ता से बाहर है। दिल्ली के चुनाव में इस बार 699 उम्मीदवार मैदान में है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरी करा ली जाए, इसके लिए अर्धसैनिक बलों की 200 से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया है। 35,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली में लगभग 3,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील बताया गया है, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस इस मौके पर ड्रोन से भी निगरानी रखेंगी। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार 5 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में केस दर्ज हो गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये केस उनके यमुना के पानी में जहर मिलाने के बयान को लेकर दर्ज हुआ है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के शाहबाद पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जगमोहन मनचंदा नाम के शख्स ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी के पानी में हरियाणा द्वारा जहर मिलाने का बयान दिया था। अब पुलिस ने इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ BNS की धारा के तहत केस दर्ज किया है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भाजपा गंदी राजनीति करके दिल्ली के लोगों को प्यासा रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में भाजपा के लोग पानी में जहर मिला रहे हैं और इसे दिल्ली भेज रहे हैं। अगर दिल्ली के लोग यह पानी पिएंगे तो कई लोग मर जाएंगे। क्या इससे ज्यादा घिनौना कुछ हो सकता है? केजरीवाल के इस आरोप पर हरियाणा सरकार ने मुकदमा दायर की बात कही थी। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल से कहा था कि वह हरियाणा द्वारा यमुना नदी के पानी में जहर मिलाए जाने के अपने दावों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करें। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच गए हैं। उन्होंने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। भगवा रंग का वस्त्र पहने मोदी ने स्नान करने के बाद गंगा को प्रणाम करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उन्होंने संगम तट पर ही गंगा की पूजा कर देशवासियों की कुशलता की कामना की। पीएम मोदी प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरे, फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए DPS स्कूल के ग्राउंड पहुंचे। इसके बाद
अरल घाट से नाव से पीएम संगम नूच पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि पीएम मोदी का संगम दौरा करीब 2 घंटे का था। सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक का वक्त पीएम मोदी के लिए आरक्षित था। महाकुंभ में पीएम के दौरे को लेकर विशेष तैयारियां कल से ही शुरू हो गई थी। संगम घाट से लेकर प्रयागराज की सड़कों पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू है। उधर महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना अभी भी जारी है। अब तक 38,500 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। पीएम मोदी आज माघ महीने की अष्टमी तिथि पर पुण्य काल में पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हिंदू पंचांग की माने तो 5 फरवरी माघ मास के गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तप, ध्यान और साधना को बेहद ही फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन जो लोग तप, ध्यान और स्नान करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके अलावा यह दिन को भीमाष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत के दौरान भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने और शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा की थी। माघ मास की अष्टमी तिथि पर उन्होंने श्री कृष्ण की उपस्थिति में अपने प्राण त्यागे, जिसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को नागरिक सामान नागरिक संहिता यूसीसी की तारीफ की। साथ ही देश भर में मांसाहारी खाने पर पूरे देश में पाबंदी लगाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि न केवल बीफ बल्कि मांसाहारी खाने पर देश में पाबंदी लगाया जाना चाहिए। सरकारों ने कई जगहों पर बीफ पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन कई क्षेत्रों में यह अभी भी कानूनी है। लोग इसे पूर्वोत्तर में खुलेआम खा सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह बात यूसीसी को लागू करने में आने वाली मुश्किलों का जिक्र करते हुए कही। हालांकि उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी के कामयाबी के साथ लागू होने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो नियम उत्तर भारत में लागू किए जा सकते हैं वे पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं लागू किए जा सकते। सिन्हा ने कहा कि इसी तरह यूसीसी में कई बारीकियां और खामियां हैं। यूसीसी प्रावधानों का मसौदा तैयार करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जानी चाहिए। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बारिश की संभावना कम रहेगी, लेकिन कोहरे का लेवल बढ़ सकता है। देश के कुछ राज्यों में घना कोहरा बना हुआ है, जबकि कई इलाकों में आंधी तूफान की संभावना भी जताई गई है। उधर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम कार्यालय ने कहा कि दिल्ली में अगले कुछ दिनों में आसमान साफ रहने की संभावना है और सुबह के समय उत्तर पश्चिम से सतही हवा चलने का अनुमान है, जिससे सुबह और शाम के समय ठंडा का एहसास होगा। वहीं रात के दौरान धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, बुलंदशहर, आगरा और बरेली समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में घने कोहरे की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश हो सकती है, जबकि गुरुवार यानी 6 फरवरी से हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है। लेकिन 8 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उड़ीसा के राउरकेला के मालगोदम बस्ती इलाके में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे इलाके में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतरकर पास की बस्ती में घुस गई। इस हादसे के कारण मालगोदम रेलवे गेट और बसंती रोड के बीच का मुख्य रास्ता बंद हो गया है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। रेलवे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और गिरी हुई बोगियों को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। राउरकेला एसपी के मुताबिक प्राथमिक सूचना के अनुसार रेलवे के किसी तकनीकी संचालन के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे में अब तक किसी के आहत होने या किसी की जान जाने की सूचना नहीं मिली है। हम फिर भी राहत बचाव कार्य चला रहे हैं और स्थिति स्वाभाविक करने की कोशिश कर रहे हैं। जाना जा रहा है कि इस रेल मार्ग पर जल्द ही रेल यातायात सुचारू रूप से चलने लगेगा। रेलवे ने यह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है कि यह हादसा कैसे हुआ। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि राउरकेला रेलवे यार्ड से जब खाली कंटेनर रेक को प्लेस किया जा रहा था, तब बफर जोन और डेड एंड को तोड़ते हुए बोगियां पीछे बस्ती में घुस गई। बोगियां खाली थी। बोगियां दीवार तोड़ लगभग 10 मीटर आगे जाकर बस्ती में घुस गई है। किसी के भी आहत होने की खबर नहीं है। लोगों से कहा गया है कि जब तक रास्ता पूरी तरह साफ नहीं हो जाता, वे दूसरा रास्ता अपनाएं और प्रशासन की बात माने। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। उड़ीसा विजिलेंस ने मलकानगिरी जिले में जलग्रहण परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर एवं पीडी शांतनु महापात्र के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में अब तक 1.50 करोड़ नकद जब्त किए गए, जो ज्यादातर 500 के नोटों में थे। विजिलेंस को शक था कि शांतनु महापात्र के पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है। इसी आधार पर विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश जयपुर से सर्च वारंट लेकर उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। विजिलेंस टीम ने 7 स्थानों पर छापेमारी की, जिनमें जयपुर में शांतनु महापात्र का 3 मंजिला घर, मालकानगिरी में सहायक कृषि अभियंता मोहन मंडल का घर, मालकानगिरी में डाटा एंट्री ऑपरेटर विश्वजीत मंडल का घर, मालकानगिरी में अनुबंधित कर्मचारी अमियाकांत साहू का घर, मालकानगिरी में महापात्र का ऑफिस, कटक के बलीसाही नुआपाड़ा में उनके पैतृक घर और भुवनेश्वर के भीमटांगी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उनके रिश्तेदार का घर शामिल है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वे कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक का दावा, नवंबर में पद छोड़ देंगे सीएम सिद्धरामैया। दिल्ली वासियों ने चुने जिन्होंने असल में काम किया, लोगों को ठगा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जनता से अपील। दिल्ली के सीलमपुर में भारी बवाल, बीजेपी बोली बुरके की आड़ में चल रही फर्जी वोटिंग। पीएम मोदी ने पवित्र त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी, गंगा पूजन किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में केस दर्ज, यमुना के पानी में जहर मिलाने का दिया था बयान। ओडिशा के राउरकेला में मालगाड़ी पटरी से उतरी, बस्ती में जा घुसी बोगी, बड़ी लोगों की परेशानी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।